हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर में इम्पॉर्टेंट टॉपिक राजपूताना में मराठा आक्रमणों के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। इसके मैं आपको दो वीडियो भेजूंगी, एक राजपूताना में मराठा आक्रमणों के कारण और एक परिणाम। तो हम सबसे पहले राजपूताना में मराठा आक्रमणों के कारणों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं कुछ ब्रीफ परिचय देना चाहूँगी टॉपिक का। राजपूत मराठा संबंधों का सिलसिला दक्षिण में शिवाजी के नेतृत्व में मराठा शक्ति के अभ्युदय के साथ ही शुरू हो जाता है, परंतु यह संबंध सीधा संबंध नहीं था। शिवाजी बीजापुर तथा मुगल साम्राज्य की क्षति पर अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करना चाहते थे और राजपूत शासक मुगलों की तरफ से शिवाजी की गतिविधियों को नियंत्रित करके उसकी शक्ति को कुचलने के लिए कटिबद्ध थे। अतः दोनों पक्षों में मैत्रीपूर्ण संबंधों के विकास की संभावनाएं बहुत कम थी। शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र संभाजी मराठों के छत्रपति बने। उधर जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने जोधपुर राज्य को शाही शासन में के अंतर्गत ले लिया। जसवंत सिंह के मरणोपरांत उत्पन्न उसके पुत्र अजीत सिंह को उसका पैतृक राज्य नहीं लौटाया। फलस्वरूप राठौड़ों ने औरंगजेब के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया। इसी दौरान औरंगजेब के पुत्र अकबर ने राजपूतों के साथ मिलकर अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, परंतु औरंगजेब की कूटनीतिक चाल से राजपूतों ने अचानक ही अकबर का साथ छोड़ दिया। हम बात करें राजपूताना में मराठा आक्रमणों के कारणों में पहला कारण मुगलों की केंद्रीय सत्ता का पराभव। तो अकबर से लेकर औरंगजेब के शासनकाल तक राजपूत राजाओं ने मुगल सेना नायकों के रूप में अनेक युद्ध लड़े और शानदार सफलताएं भी प्राप्त की। मुगल बादशाहों ने उन्हें नियंत्रण और अनुशासन में बनाए रखा। यही कारण है कि इस अवधि में न तो उत्तराधिकार की बात को लेकर किसी राज्य में युद्ध लड़ा गया और न कुलीय अहम और विस्तारवादी नीति के कारण किसी राजपूत राज्य को दूसरे राजपूत राज्य के आक्रमण का शिकार बनना पड़ा। परंतु मुगलों की केंद्रीय सत्ता का पराभव होते ही राजपूत राज्यों पर नियंत्रण रखने वाली कोई सर्वोच्च शक्ति नहीं रही जो महत्वाकांक्षा एवं अनाधिकार चेष्टाओं के लिए होने वाले पारस्परिक युद्धों को रोक सकते तथा एक ही राजवंश के राजकुमारों के पारस्परिक झगड़ों को सुलझा सकते थे। आपसी संघर्ष ने अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए अब उन्होंने मराठों के सैनिक सहयोग को क्रय करना शुरू कर दिया। इससे उनकी सैनिक निर्बलता उजागर हो गई और मराठा आक्रमणों का मार्ग प्रशस्त हो गया। हम दूसरे पॉइंट की बात करें, मराठों की विस्तारवादी नीति। तो बहादुर शाह की मृत्यु के बाद जहांदार शाह बादशाह बना, परंतु सैयद बंधुओं की सहायता से फर्रुखशियर उसे सिंहासनाच्युत कर सम्राट बन गया। परंतु बाद में फर्रुखशियर और सैयदों के संबंध इतने बिगड़ गए कि दोनों एक दूसरे को खत्म करने की योजनाएं बनाने लगे। हम बात करें अगले पॉइंट की, तो बाजीराव की उत्तर की ओर प्रसार नीति इसका एक प्रमुख कारण बनी। बालाजी विश्वनाथ के बाद छत्रपति शाहू ने उसके 20 वर्षीय पुत्र बाजीराव को पेशवा पद पर नियुक्त किया। बाजीराव एक साहसी सैनिक, रणकुशल सेनानायक तथा कूटनीति में दक्ष राजनीतिज्ञ था। वह साम्राज्यवादी नीति का पोषक था और दुर्बल मुगल साम्राज्य पर प्रहार कर उत्तरी भारत में मराठा वर्चस्व स्थापित करना चाहता था। अगले पॉइंट की बात करें जो कि मराठों की धन लोलुपता से संबंधित है। तो राजपूताना में मराठा आक्रमणों का एक कारण उनकी धन लोलुपता थी। 1707 ईस्वी में जब शाहू मराठों का छत्रपति बना था, आर्थिक दृष्टि से उसके पास कुछ नहीं था। बालाजी विश्वनाथ ने इधर उधर से ऋण लेकर सेना का गठन किया। विद्रोही सामंतों और ताराबाई का दमन कर शाहू की स्थिति को सुदृढ़ और सर्वोच्च बनाया, परंतु शाहू की आर्थिक स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। अतः शाहू ने पेशवा बाजीराव को गुजरात और मालवा से चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने के आदेश दिए। हम अगले पॉइंट की बात करें, राजपूत राज्यों की सैनिक निर्बलता। तो मुगल सेवा से वंचित हो जाने से राजपूत राज्यों पर दोहरा प्रभाव पड़ा। एक तरफ तो उनकी आय के स्रोत कम हो गए और दूसरी तरफ मुगल सेना का सहयोग मिलना भी बंद हो गया। अपने सीमित साधनों के सहारे न तो वे अपने सैनिकों को पर्याप्त प्रशिक्षण दे पाए और न सेना की सहायता के लिए तोपखाना तथा बंदूकचियों की व्यवस्था कर पाए। राजपूत राज्यों के आपसी संघर्ष इसका एक प्रमुख कारण था। राजस्थान में एक के बाद एक करके आपसी संघर्ष के 3 केंद्र बन गए थे, बूंदी, जयपुर और जोधपुर। संघर्ष का मुख्य कारण था सिंहासन के लिए 2 उम्मीदवारों का आपसी झगड़ा। प्रत्येक उम्मीदवार को उसके मित्रों तथा पड़ोसियों ने सहयोग दिया।
कभी कभी तीनों ही संघर्ष एक ही संघर्ष में भी परिवर्तित हो जाते थे। उदयपुर का महाराणा कभी बूंदी और कभी जयपुर के संघर्ष में भाग लेता रहा। प्राय बाहर से भी विशेषकर मराठों से सहयोग मांगा जाता रहा और इससे सहयोग के लिए उन्हें भारी धनराशि का आश्वासन भी दिया जाता रहा। परिणाम स्वरूप भिन्न भिन्न मराठा सरदार प्रतिस्पर्धी राजपूत उम्मीदवारों का पक्ष लेते रहे। चूंकि एक लंबे संघर्ष के बाद ही विवाद का हल हो पाता था, इसलिए विजेता उम्मीदवार भी उतना ही बर्बाद हो जाता था जितना कि पराजित। परंतु मराठे हमेशा लाभ में ही रहते थे। तथ्य की बात यह है कि राजपूताना में मराठों का प्रवेश पहले तो भाड़े के साथी के रूप में हुआ और बाद में चौथ वसूल करने वाले तथा लूटमार करने वालों के रूप में हुआ। राजपूताना में मराठों के प्रमुख आक्रमण कुछ इस प्रकार रहे। बूंदी का उत्तराधिकार संघर्ष और मराठों का पहला आक्रमण, जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष, इसके साथ ही मेवाड़ के साथ संघर्ष, जोधपुर और मराठों के साथ संघर्ष और इसके साथ ही कुछ स्थानों पर मराठों ने अपने निष्कर्ष रूप में उन्होंने राजस्थान में प्रवेश किया और पेशवा की तरह उसके सरदार भी रण बाहर से दबे जा रहे थे। इसे चुकाने के लिए राजपूत राज्य दिखाई पड़ रहे थे और वे इन राज्यों से अधिकाधिक धन वसूल करने के लिए उत्सुक थे और प्रतिवर्ष किसी न किसी बहाने इन राज्यों पर आक्रमण करते रहते थे। धन्यवाद। इस वीडियो में